ओके, ठीक है। तो हमने जक्स्टा और ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बॉमेन्स कैप्सूल को थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में, ठीक है? तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं इरेज़ करती हूँ और मैं फिर से बनाती हूँ ये डायग्राम। ओके बच्चे? डायग्राम आप सभी ध्यान से देखेंगे क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम में तो आपका डायग्राम ही आना है। अभी तो नीट तो आप बाद में देंगे ना, अभी आपको क्या देना है? अभी आपको 11th का एग्ज़ाम देना है। तो उसमें आपको डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे और डायग्राम पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको डायग्राम बनाना है। ओके? दिस इज़ योर बॉमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बॉमेन्स है। बॉमेन्स कैप्सूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भई ये कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, उन्होंने ये कैप्सूल देखा होगा, तो उसका नाम रखा गया बॉमेन्स कैप्सूल। और ये क्या है? पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ पे बच्चे, सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, बिल्कुल सारा डिस्ट्रैक्शन हटा कर के पूरा ध्यान यहाँ देना है। ओके? ये आपका आ रहा है क्या? एफेरेंट। क्या आ रहा है? एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल कहाँ से आएगा बच्चे? एक-एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। एफेरेंट आर्टेरियोल कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हार्ट से, ठीक है? मान लो यहाँ पे हार्ट है, हार्ट से क्या आ रही है? आर्टरी आ रही है। ये आर्टरी जाकर के किसमें बदल जाती है? बहुत सारे आर्टेरियोल में बदल जाती है। तो उसमें से एक आर्टेरियोल के बारे में आपको क्या सोचना है? ये है, ठीक है? ये है आर्टेरियोल। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा रही हूँ, थोड़ा-सा बड़ा करके। आर्टेरियोल तो पतली-पतली होती है, मैं इसको थोड़ा चौड़ा करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। और ये आर्टेरियोल आगे चल के, कोई भी आर्टेरियोल क्या बनाती है बच्चे? कैपिलरी बनाती है। आर्टेरियोल आगे चल के कैपिलरी बनाती है, मैंने बताया है। और ये आर्टेरियोल कैपिलरी बनाएगी, लेकिन इधर से वेन नहीं निकलेगा, इधर से वेन नहीं निकलेगा, यहाँ बन जाएगा फिर से आर्टेरियोल। कौन सा आर्टेरियोल? इफेरेंट आर्टेरियोल। क्या बन जाएगा? इफेरेंट आर्टेरियोल बन जाएगा बच्चे, ठीक है? तो याद रखना है, एफेरेंट आर्टेरियोल कैसा है? थिक है, काफ़ी मोटा है, ठीक है? और क्या है? ब्रॉडर है। कैसा है? ब्रॉडर है ये, चौड़ा है। और ये इफेरेंट आर्टेरियोल क्या है? नैरो है। ये क्या है? नैरो है। एंड यही सारे पीसीटी, डीसीटी के पास क्या पहुँचाएगा? ऑक्सीजन, ये मैं बता चुकी हूँ। एक ऐसा आर्टेरियोल होता है जो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले के चारों ओर घूमता है, तो वो कौन है? इफेरेंट। इफेरेंट कहाँ जाएगा? आपके पीसीटी के चारों ओर घूमेगा, इधर बनाएगा फिर से कैपिलरीज। ओके? तो यहाँ पे ये करेगा क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। मान लो इस तरह से इसने कैपिलरी बना दी और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ क्या करेगा? न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है? एफेरेंट आर्टेरियोल आया, एफेरेंट आर्टेरियोल आया, वो क्या लेकर के आया? वो बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर के आया था। वो ब्लड लेकर के आया था, ठीक है? और यहाँ पे वो क्या बना रहा था? कैपिलरी बना रहा था, ठीक है? यहाँ पे वो क्या बना रहा था? कैपिलरी बना रहा था, ओके? तो यहाँ पे जो एफेरेंट आर्टेरियोल आया है, इसमें क्या है? ब्लड है। इसमें क्या है बच्चे? ब्लड है। ब्लड में क्या-क्या है? ब्लड में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ठीक है? यूरिया है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन है, सॉल्ट है, ठीक है? क्रिएटिनिन है, सॉल्ट है, साथ में आपका ऑक्सीजन है। तो एक्चुअली ये जो ब्लड जा रहा है, ये चाहता है कि यहाँ से यूरिया निकल जाए। क्या निकल जाए? यूरिया आपका रिलीज हो जाए। यहाँ पे यूरिया निकल जाए और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाए। बाकी सारा कुछ वापस चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरिया के साथ क्या-क्या चीजें यहाँ आ गई? अमाइनो एसिड आ गया, फिर साथ में ग्लूकोज आ गया, साथ में NaCl आ गया, बहुत सारी जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो भी यहाँ पे आ गई। तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, बहुत मुश्किल से आपने अमाइनो एसिड खाया है, बहुत मुश्किल से ग्लूकोज़ बनाया है बॉडी में, NaCl लिया है और ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएँगी। बहुत मुश्किल से आपने कुछ विटामिन्स लिए हैं, बहुत मुश्किल से पानी लिया है आपने, तो ये सारी चीज़ें अगर बर्बाद हो जाएँगी तो ये तो काम सही नहीं है।
तो ये काम दिया गया किसको, इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल अब ये पीसीटी के चारों ओर घूमेगा, बोलेगा कि भाई मैं ऑक्सीजन देता जाऊंगा और साथ साथ मैं देखता जाऊंगा कि क्या क्या चीजें गई हैं, और उन सारी चीजों को मैं वापस ले लूंगा, उन सारी चीजों को मैं वापस ले लूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। ओके, तो ये जो पार्ट है बच्चे, ये जो पार्ट है अंदर वाला लेयर क्या है, विसरल, विसरल एरिया है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला एरिया है दैट इज पैराइटल एरिया, दैट इज पैराइटल एरिया। ठीक है, मैं माइक ऑन कर देती हूँ, नहीं तो भाई आप लोग एकदम सो से जाते हो। माइक ऑन नहीं रहता ना तो ये क्लास बिल्कुल सो सी जाती है, माइक ऑन रहता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो बेस्ट क्लास है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ देखो जोश आ गया, जोश आ गया, आप लोग ना बिल्कुल बोलने वाले बच्चे हैं नहीं। हाँ, अब मुझे भी लगने लगता वन वे टीचिंग चल रही है, मैं बस पढ़ा रही हूँ, आप सो रहे हैं। ओके, तो अंदर वाला जो एरिया है विसरल एरिया होगा हमेशा। विसरल एरिया बच्चे किसको बोलते हैं, जब भी बायोलॉजी में विसरल समझो मतलब कि वो इनर एरिया, साइड। हाँ, जो कि आपके ब्लड वेसल, आपके अंदर के जो भी इंटरनल ऑर्गन उन सब से कांटेक्ट में है, और ये है पैराइटल एरिया, बाहर का एरिया। ठीक है, अब इसमें जो विसरल एरिया है बच्चे, यहाँ पे एक स्पेशल तरह की सेल होगी, स्पेशल तरह की सेल होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट। पोडोसाइट का मतलब क्या होता है बच्चे, पोडो का मतलब होता है पैर। ठीक है, ये क्या है, पोडोसाइट्स है, पोडोसाइट्स है। पोडो का मतलब होता है पैर, ठीक है, फुट लाइक, एंड साइट्स का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो ये बिल्कुल किस तरह से है कि ये जैसे फिंगर से आपने किसी चीज को पकड़ लिया ना ऐसे, ठीक है, वैसे ही ये किसको पकड़े हुए हैं, कैपिलरी को पकड़े हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे दूर दिखाया है, लेकिन ये कैसे पकड़े हुए हैं, इसको ऐसे यूं पकड़े हुए हैं बिल्कुल, ताकि ये इस जगह से हिल ना पाए, बिल्कुल यूं पकड़े हुए हैं कि तुम और मैं बिल्कुल साथ साथ रहेंगे। ठीक है, जैसे चाय की छन्नी और कप, चाय की छन्नी और कप टच हो जाते हैं ना एक दूसरे में, कि अलग रहते हैं, बिल्कुल टच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ओके, तो अब देखो ये ब्लड आ रहा, ब्लड यहाँ पे गया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना ब्लड में, बहुत सारी चीजें हैं आपके ब्लड में। अब देखो ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी जो है बच्चे, इस कैपिलरी के अंदर ना क्या है, स्क्वामस, स्क्वामस टिश्यू होगा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कौन सा टिश्यू बोल रहे हैं बच्चे, स्क्वामस बोल रहे हैं। कौन है, स्क्वामस। तो स्क्वामस एपिथीलियम होगा कि एंडोथीलियम होगा, ये मैम बताओ। एंडोथीलियम। हाँ वेरी गुड, एंडोथीलियम होगा। क्यों एंडोथीलियम होगा, मैम ब्लड कैपिलरी में। हाँ ये मैंने बताया था ना ब्लड चैप्टर में कि यस किसी भी मैम, ब्लड आपने वेसल के एल्वियोलाई अंदर, वाले में बताया हाँ था। ब्लड वेसल या कैपिलरी के अंदर अगर कोई स्क्वामस है तो उसको हम स्क्वामस एंडोथीलियम बोलते हैं। और इधर पे क्या होगा बच्चे, स्क्वामस एपिथीलियम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वामस एपिथीलियम, स्क्वामस एपिथीलियम। आपने अगर ये डायग्राम बना दिया ना, आपका टीचर तो एकदम खुश हो जाएगा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में। अब देखो आपका तो कलरफुल लगता है, हमारा तो पेंसिल होता है। देखो Yes, ये ma'am. जो, नहीं तो अपने नोट्स में जरूर बनाना इसको बच्चे, नोट्स में जैसे मैंने बनाया ना ऐसे बनाओगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और दूसरा समझ में भी आएगा। जब एक गैप हो जाएगा ना उसके बाद समझ में आएगा फिर भी। देखो ये जो स्क्वामस है, ये जो स्क्वामस एंडोथीलियम है, इसमें बीच बीच में क्या है, होल्स हैं। क्या है बच्चे, क्या है ये, स्लिट पोर्स। होल्स हैं। इस होल्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। होल। क्या बोल रहे हैं, फेनेस्ट्रा। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में फेनेस्ट्रा वर्ड दिया है। ठीक है, क्या है ये, फेनेस्ट्रा है, होल्स हैं। ओके, दूसरा आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है यहाँ पे, ये जो जगह है इसको क्या बोला गया है बच्चे, ये स्लिट जो पोर्स। जगह है इसको बोला गया है स्लिट पोर्स।
ठीक है, स्लिट पोर्स। ये क्या होता है बच्चे, इस यहीं से जो भी फ्लूइड है ना, यहीं से रिस रिस के आ रहा है, इसी जगह से रिस रिस करके ये सारा का सारा फ्लूइड अंदर आ रहा है। ठीक है, जो फ्लूइड अंदर आया इसको हम क्या बोल रहे हैं, GFR, है ना, क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। ओके, ये कितना आता है बच्चे एक दिन में, ये एक दिन में कितना 180 आता ml है, 180 ये हाँ 180 लीटर पर डे, लीटर में ml गलती लीटर 180 लीटर पर डे। ठीक है, 25 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चे यहां से छन करके अंदर आ गई। ये देना क्या चाह रहा था, सिर्फ यूरिया और ऑक्सीजन देना चाह रहा था कि भाई यूरिया ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्रियाटिनिन ले लो, बाकी चीजें हम वापस रखेंगे। लेकिन भाई पोर्स ऐसी थी कि ये सारी चीजें भी अंदर आ गई, ये सारी चीजें भी अंदर आ गई। क्या क्या अंदर नहीं आएगा, क्या क्या चीज इसी में रह जाएगा बच्चे, मैम। आपका आरबीसी आरबीसी, मतलब आरबीसी क्या, पूरा ब्लड सेल बोल दो। ठीक है, मैम, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स सारे के सारे। ठीक है, एक्सेप्ट वाटर। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी नहीं आएंगे इसके अंदर। वाटर ठीक है, अंदर जाता है। हाँ, अमाइनो एसिड जाएंगे, प्रोटीन्स नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें नहीं जाएंगी, लेकिन बाकी चीजें जो है इसके अंदर चली गई। अब देखो इसके अंदर गई तो यहाँ पे बच्चे एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिससे बहुत क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपका क्यूबॉइडल सेल होगा। कौन सा होगा, क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल है कि कॉलमनार है, बताओ। मैम क्यूबॉइडल। और कौन सा, ब्रश बॉर्डर की सिंपल। मैम ब्रश वाटर। ठीक है, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर होते हैं। क्यों ब्रश बॉर्डर होते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यों होते हैं, जब भी मैम ब्रश बॉर्डर होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए। हाँ, दूसरा है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो यहाँ क्या है, ये बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होते हैं, दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ एटीपी की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किस तरह का एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, किस तरह का डिफ्यूजन करा रहे हैं, एक्टिव। एक्टिव। ठीक है, एक्टिव करा रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, तो यहाँ से चीजें क्या होंगी, पीसीटी लेना शुरू कर देगा। पीसीटी इनसे बोलेगा भाई, सॉरी, जो आपका इफेरेंट आर्टेरियोल है वो क्या बोलेगा, दे दो हमको। इफेरेंट आर्टेरियोल क्या बोलेगा, पीसीटी से सामान लेना सब शुरू कर देगा, बोलेगा भाई अमाइनो एसिड मेरा वापस लाओ, मेरा ग्लूकोज वापस लाओ, तुमने कैसे ले लिया। तो ये सारी चीजें वापस देगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पीसीटी के तरफ, देखते हैं कैसे इफेरेंट आर्टेरियोल अपने सारे चीजों को वापस लेता है। ठीक है, और यूरिन बनाता है। इज दिस क्लियर, है ना, ये मैम बहुत इसे इजी सा है। कंप्लीटली मालफिजियन बॉडी कहते हैं ना। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला पार्ट ये तो मैं भूल ही गई थी बताना, ये है ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो मैम ये जो तो वॉमेंस है, इफरेंट आर्टरी है, वो ग्लोमेरुलस तो वहां पे होगा ना बीच में। हाँ ये वाला पूरा, ये है ग्लोमेरुलस और ये है इफेरेंट, इधर हो गया एफेरेंट। ठीक है, वोमेन प्लस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस यही होता है। जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में बहुत सी चीजें छूटती हैं, और जब आराम से पढ़ाया है, देखो डिटेल में पढ़ाया है ना, ये देखो कितना डिटेल में बताया है सब। ठीक है, तो वोमेन्स प्लस ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन, बॉडी। मेल्फिजियन कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। रीनल का मतलब ही होता है किडनी। किडनी। कॉर्पस्कल्स, ओह स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ सीधे, ये क्या है, अब ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया मैम इसके सामने, दिस इज योर डीसीटी, ये क्या है, डीसीटी है। ठीक है, आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन आपका कुछ ऐसा भी होता है, जैसे ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ये वोमेन्स हो गया, इसके सामने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये पार्ट आ जाता है इसके सामने में।
ठीक है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड का जो पार्ट आता है, यहाँ पे एक अलग तरह के सेल होते हैं जिसको हम मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है? एक्चुअली ये जासूस है, ये बताता है, ये जो डीसीटी है ना, ये खबरी है। ये आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म में, ये खबर देता है कि अच्छा जानते हो, अंदर में सोडियम नहीं है, अंदर में ब्लड बहुत धीरे धीरे आ रहा है, कुछ गड़बड़ है इंसान के अंदर। तो फिर यहाँ से चीजें अच्छी होनी शुरू होती हैं। ठीक है। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है सीधे यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन में, हाँ, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस। 3 मेन प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये कौन करेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कौन करेगा बच्चे? मालफिजन बॉडी। हाँ, ठीक है। ग्लोमेरुलस करेगा प्लस आपका बॉमन्स वॉमेंस। ठीक है, वॉमेंस। रीएब्जॉर्प्शन कौन करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करेगा आपका पीसीटी। इफेरेंट। इफेरेंट करेगा। मैम इफेरेंट आर्टेरियोल मांगेगा ना, यस मैम। यही तो मांगेगा, आर्टेरियोल मांगेगा। किससे करेगा? फ्रॉम पीसी पीसीटी, एंड डीसीटी। डीसीटी, इन सब से वापस मांगेगा। सिक्रेशन कौन करेगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन ये भी कौन करेगा? इफेरेंट आर्टेरियोल। ये भी कौन करेगा? इफेरेंट आर्टेरियोल। मैम ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब केराटिन और ड्रग्स वगैरह ये सब? हाँ, ये सब वापस कर देगा। देखो यूरिन फॉर्मेशन में सिंपल सी बात क्या होती है, ध्यान से सुन लो, पहले एक ट्रेलर देख लो। सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन छनाया, ब्लड आया, ब्लड ने ब्लड से कुछ पार्ट आपका निकल गया, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी निकल गया। तो भाई हम तो चाहते हैं सिर्फ यूरिया जाए, लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें चली गई, तो इफेरेंट आर्टेरियोल दौड़ता हुआ जाएगा पीसीटी के पास, भाई मेरा ग्लूकोज दो, अमाइनो एसिड दो, NaCl दो, वो ले लेगा। तो उस लेने को हम क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोल रहे हैं? रीएब्जॉर्प्शन। क्यों री? री क्यों? री का मतलब होता है दोबारा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई वो सारी चीजें किसकी थी? आर्टेरियोल की थी ना। तो आर्टेरियोल अपना सामान वापस मांग रहा है ना। जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, बोलते हो ना मेरा सामान वापस कर दो, है ना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वापस दे दो, गाना है ना। तो वो वापस मांगता है, मेरा सारा सामान वापस करो। और उसके बाद जब वो सामान उसको वापस मिल जाता है पीसीटी से, तो उसके बाद वो बोलता है अरे मैंने तो सिर्फ अपना मांगा था, तुमने ये बेकार की चीजें यूरिया वगैरह मुझे क्यों दे दिया? तो फिर ये यूरिया को वापस करता है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। नाउ अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं साइंस के टर्म में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो सबसे पहला पार्ट हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये बहुत ही अंडर प्रेशर होता है। ओके। नेट फिल्ट्रेशन आपको मेनली आपके बुक में दिया हुआ है, बाकी नहीं दिया है, लेकिन हम बाकी को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नेट फिल्ट्रेशन कितना होना चाहिए? 10 से 20 mmHg होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो दिक्कत होगा, अगर इससे ज्यादा हुआ तो दिक्कत होगा। ठीक है। कम हुआ तो ब्लड फ्लो बहुत धीरे धीरे करेगा, बीपी घट जाएगा, ज्यादा हुआ तो बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, दिक्कत होने लगेगी। तो सबसे पहला जो प्रेशर आता है किसकी वजह से आता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। सबसे पहला जो प्रेशर आता है वो किसकी वजह से आ रहा है? कैपिलरी जो बनी है ना, टफ टफ कैपिलरी, इसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड पूरा एक तरफ से पूरे फ्लो में बह रहा है और दूसरी तरफ से क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ऐसे पतला है। तो बिल्कुल एक तरफ से फ्लो में बह रहा है और एक तरफ से जा नहीं पा रहा है, एक तरफ से जा नहीं पा रहा, तो वहां पे बिल्कुल प्रेशर बन गया है। कितना प्रेशर बनता है? 45 mmHg। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर बन गया। नाउ दूसरा प्रेशर क्यों बनता है? द कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है बच्चे? कोई चीज है उसमें घुली हुई चीज, टकराना। लिक्विड है उसमें बहुत सारी चीजें घुली हैं। तो ये जो ब्लड है, ब्लड में क्या है? बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह हैं, है ना, और भी चीजें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो इसकी वजह से प्रेशर, ये आपस में टकरा रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्या कर रहे हैं? प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तुम एक पानी में पानी ले लो और उसके अंदर बहुत सारा रसगुल्ला और बहुत कुछ डाल करके बिल्कुल उसको ऐसे टाइट कर दो,
है ना, दोनों तरफ से समझ लो ऐसे रुमाल में बांध करके टाइट करो, तो क्या वो आपस में टूटते हैं ना प्रेशर होने से। जब तुम ऐसा Yes, करोगे तो ma'am. आपस में टूटेंगे भी। क्यों? क्योंकि वो आपस में भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं कितना, 20 mmHg। फिर तीसरा प्रेशर किसकी वजह से होता है? फिल्ट्रेट की वजह से। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकला है ना, जो फिल्ट्रेट निकला है वो अगेंस्ट, ठीक है, नीचे से प्रेशर दे रहा है। नीचे में यहाँ पे फिल्ट्रेट निकलता है ना, नीचे में फिल्ट्रेट निकलता है, ठीक है। तो वो जो फिल्ट्रेट निकल रहा है बच्चे, वो भी एक प्रेशर दे रहा है। वो कितना देता है? 10 mmHg देता है। कितना प्रेशर देता है? 10 mmHg। क्योंकि फिल्ट्रेट तो थोड़ा ही निकल रहा है, तो वो कितना ही प्रेशर देगा? वो 10 देता है। सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? कैपिलरी दे रहा है। उसके बाद उसके अंदर प्रेजेंट कोलाइडल चीजें दे रही हैं, प्रोटीन वगैरह दे रहा है। उसके बाद कौन दे रहा है? जो फिल्ट्रेट छन के निकला है, उससे थोड़ा सा क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है, तो वो 10 है। तो इन तीनों को जब हमने निकाला तो ये कितना आ रहा है? 10 to 20 mmHg। नेट फिल्ट्रेशन कितना आता है? 10 to 20 mmHg आता है। यही आपकी एनसीईआरटी में दिया है और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीजें एक्स्ट्रा थी। अब देखो ध्यान से कि आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो फिल्ट्रेशन, जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, वो फिल्ट्रेट हर मिनट में कितना होता है? 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट होता है। मतलब पूरे एक दिन में कितना होगा? 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो पूरे एक दिन में 180 लीटर अगर निकल रहा है, 180 लीटर अगर निकल रहा है, तो 180 लीटर हमको यूरिन जाना चाहिए, जाना चाहिए। नो, लेकिन हम yes, ma'am. 180 लीटर तो हम यूरिन नहीं निकालते ना। 180 पूरे लीटर दिन में निकालेंगे भी तो नहीं मर होता है। जाएंगे। हाँ दिन भर वहीं बैठे रहेंगे। हाँ, नहीं, और 180 लीटर निकाल ही नहीं सकते हम। उतना पानी भी तो नहीं पी सकते हैं, उतना तो हमारे सेल में Yes, है भी ma'am. नहीं, वाटर भी नहीं है। तो हम इसका कितना निकालते हैं? 1% निकालते हैं। बाकी रेस्ट 99% आर रीएब्सॉर्ब। सोचो अगर इफेरेंट आर्टेरियल को नहीं बनाया होता चेकिंग के लिए तो कितना बड़ा नुकसान होता। सो आवर बॉडी इज ग्रेट, है ना। तो 99% को क्या कर लिया? रीएब्सॉर्ब कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ 1% उसका क्या बनता है? यूरिन बनता है। तो यूरिन। 180 का 1% क्या होगा? 1.8 लीटर, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब देखो कहीं कहीं आप पढ़ोगे कि हम 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं एक दिन में। तो बच्चे इसका नॉर्मल रेंज ना 150 टू 180 लीटर होता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है 180, 150 टू 180। 150 से कम नहीं होना चाहिए और 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। नाउ इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। ओके, ये है आपका एफेरेंट है, ठीक है, एफेरेंट वाला है। और ये है आपका ईफेरेंट आर्टेरियल। ये ईफेरेंट आर्टेरियल सारा का सारा फिल्ट्रेशन कहाँ आ गया बच्चे? यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका फिल्ट्रेट। अब ईफेरेंट आर्टेरियल क्या करेगा? चलो मैं देख के आता हूं। तो ये इसके चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। फिर ये किसके चारों तरफ घूमेगा बताओ? पहले पीसीटी के चारों ओर घूमेगा, फिर किधर जाएगा? फिर जाएगा डीसीटी डीसीटी। के चारों तरफ। डीसीटी के चारों तरफ, लूप ऑफ हैंडले में नहीं जाएगा बच्चे, याद रखना। उसके बाद यहां से घूमता हुआ पहले ये किसके पास जाएगा? लूप ऑफ हैंडले में जा रहा है। और फिर यहां से वाटर लेता हुआ ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा वेन। ये क्या बन जाएगा? वेन बन जाएगा। कौन सा वेन? रीनल वेन। कौन सा वेन? रीनल वेन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो अब यहां से देखते हैं, ये इसके चारों ओर घूम रहा है इफेरेंट आर्टेरियोल। और इससे क्या ले रहा है? देखो, जो भी स्लेटी कलर का है, जो भी स्लेटी कलर का है दिखा रहा, वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके चारों ओर गया तो HCO3 अपने आप चला गया, ठीक है। बाइकार्बोनेट अपने आप इसके अंदर चला गया। वाटर अपने आप रीअब्सॉर्ब हो गया। और पोटेशियम अपने आप रीएब्जॉर्ब हो गया। साथ में यूरिया भी अपने आप रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कितना परसेंट? 50% यूरिया रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 50% यूरिया रीएब्जॉर्ब इन पीसीटी, बाई सॉरी, रीएब्जॉर्ब बाई पीसीटी,
रीएब्जॉर्ब वाया पीसीटी। पीसीटी के द्वारा जो है 50% यूरिया कहाँ चला जाता है, आपके इफेरेंट आर्टेरियोल में। लेकिन इफेरेंट आर्टेरियोल चाहता नहीं है कि यूरिया वहां जाए, बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने आप चला जाता है। अब देखो, ये पीसीटी, ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है, देख रहा है कि भाई यहाँ पे तो NaCl भी है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके ग्लूकोज वगैरह है। तो ये बोल रहा है वो सारी चीजें मुझे दो। तो वो सारी चीजें कैसे जाएंगी, वो सारी चीजें कैसे जाएंगी? बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किसका किसका हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका किसका हो रहा है? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का, और किसका हो रहा है? अमाइनो एसिड का, और किसका हो रहा है? विटामिन्स का, और NaCl का। इन चारों चीजों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे? देखो, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं, बहुत मुश्किल से बनती हैं। दूसरी बात, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग क्या हैं? बड़े बड़े लोग हैं। और बड़े बड़े लोगों को आप घर तक पहुंचाते हो ना, बिल्कुल खर्चा वर्चा करके, चलिए हम आपको घर तक छोड़ आते हैं, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी से छोड़ के आओ, इनको छोड़ के आते हो ना, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, ऐसे वाले लोग होते हैं, साथ में जबरदस्ती के चले जाते हैं। तो जो मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा वाले कौन है? वाटर है ना, वाटर है, यूरिया है, पोटेशियम, ये अपने आप चले जा रहे हैं। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा? जो भाई जिनके लिए आपके पास क्या होते हैं? चैनल्स लगे हुए होते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े चैनल्स वगैरह बना के रखे हैं और खर्चा पानी करके उनको लेकर के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है, विटामिन, NaCl, ये सब इंपॉर्टेंट है। और वाटर का तो सोचना नहीं, वाटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वाटर इजिली ले पाते हैं, तो वाटर की इंपॉर्टेंस वहां पे फिर खत्म हो जाती। तो ये यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन चीजों का, और बाकी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, और आपके अमोनिया का, यूरिया का। ठीक है, ये सारी चीजें पैसिव ली जा रही है। इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ ये? ठीक है, यस मैम। Yes, ओके। ma'am. अब क्या है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाटर यहाँ पे कितना % रीअब्जॉर्ब हो जाता है? 60% ऑफ वाटर यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब आगे चल के ये DCT वगैरह के पास जा रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई ठीक है, तुमने मेरा सामान तो दे दिया, लेकिन तुमने कुछ सामान ना अपना भी कचरा मुझे दे दिया था, तो मैं कचरा तो लेके जाऊंगा नहीं ब्लड में। तो ये क्या करता है? ये यहाँ पे ड्रग्स को वापस करता है। ये क्या करता है? ड्रग्स को वापस करता है। ये यहाँ पे यूरिया को वापस करता है। ठीक है, यूरिया को वापस करता है। ओके, अब आप बोलोगे मैम क्रिएटिनिन का नाम आपने नहीं लिया। बच्चे, क्रिएटिनिन जो है वो बड़ा होता है, तो क्रिएटिनिन नहीं जाता है इफेरेंट। क्रिएटिनिन कहाँ रहेगा? आपके ब्लड में ही, यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसी में रहता है, और वो अपना चुपचाप निकल जाता है, वो ये आने जाने वाला काम नहीं करता है। लेकिन यूरिया थोड़ा सा बदमाश है, यूरिया थोड़ा बदमाश है। ओके, तो ये ड्रग्स को दे देगा वापस। क्यों? क्योंकि ब्लड में ड्रग्स नहीं चाहिए। यूरिया को दे देगा वापस। क्यों? क्योंकि ब्लड में यूरिया नहीं चाहिए। अब ये नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये क्या करता है? NaCl लेना शुरू करता है। यहाँ से ये NaCl लेना शुरू करता है, फिर यहाँ से वाटर लेना शुरू करता है, इधर वाले से वाटर लेना शुरू करता है। वाटर क्यों लेता है? ये वाले से वाटर क्यों लेता है? बिकॉज ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब जो है बच्चे, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर का क्या मतलब है? मतलब ये वाटर रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? वाटर रिलीज करेगा बाहर। ठीक है, तो ये वाटर रिलीज कर रहा है, तो ये वाटर ले रहा है आपका। ठीक है, और इधर वाला जो है, जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, कौन सा लिम्ब परमिएबल टू वाटर होता है, कौन सा इम्परमिएबल टू वाटर होता है? ठीक है, तो परमिएबल टू वाटर कौन सा है? परमिएबल टू वाटर कौन सा है? नीचे जो जा रहा है, डिसेंडिंग। Descending. ठीक है, और जो ऊपर जा रहा है वो किसके परमिएबल है? NaCl के। ठीक है, तो ये दोनों एकदम बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे के। ये क्या निकाल रहा है? सॉल्वेंट रिलीज कर रहा है।
ये सॉल्वेंट रिलीज करेगा, मतलब सॉल्वेंट मतलब पानी, और ये क्या रिलीज कर रहा है, सॉल्यूट रिलीज कर रहा है। ये क्या रिलीज कर रहा है, सॉल्यूट रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के काउंटर काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, और इसी का फायदा ये उठा रहा है। इफेरेंट आर्टेरियोल यहां से क्या ले रहा है, NaCl लेगा, यहां से क्या लेगा, वाटर लेगा, सॉरी, और वाटर वगैरह लेते हुए ये निकल जाएगा और ब्लड में चला जाएगा। कि देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आया हूं, है ना। मैं अंदर से ग्लूकोज लेके आया हूँ, अमाइनो एसिड, विटामिन, NaCl, बहुत सारा पानी लेके आया हूँ, बहुत सारा पानी। अब देखो यही यहां जो चीजें हुई इसको हमने क्या बोला, रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोला, रीएब्जॉर्प्शन। जब इफेरेंट आर्टेरियोल आपके पीसीटी से, डीसीटी से या लूप ऑफ हैनले से कोई चीज ले रहा है तो क्या बोल रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन। जब वो वापस कोई चीज ले रहा है, और जब वही इफेरेंट आर्टेरियोल दे रहा है ट्यूब को तो उसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चों को क्या लगता है, सिक्रेशन मतलब पीसीटी दे रहा है ना, और रीएब्जॉर्प्शन मतलब पीसीटी ले रहा है। सारी कहानी किसकी है, सारा कहानी कौन कर रहा है, इफेरेंट आर्टेरियोल कर रहा है। वही लेगा और वही देगा। ठीक है, तो जब वो ले रहा है तो रीएब्जॉर्ब कर रहा है। री नाम क्यों रखे, क्योंकि उसी का सामान था भाई, वो वापस ले रहा है। और ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब वो दे रहा है वापस। तुम अपना यूरिया रखो, तुम अपना ड्रग रखो, मुझे नहीं चाहिए। समझ गए, है ना। ओके, झगड़ा होता है तो नहीं, आप चीजें मांगते हो, उसके बाद फिर जब सामने वाला एकदम तैस में आ जाता है कि अच्छा इतना इतना मतलब गिर गया है नीचे कि मुझे दी हुई चीजें भी मांग रहा है, तो वो सब दे लेता है, जाओ मेरा भी सामान ले लो। और फिर वो क्या कर रहा है, तुम्हारा सामान वापस कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे वापस कर रहा है। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है, यहाँ आप देख रहे हो H2O लिखा है, तो आप बोलोगे कि मैम आपने H2O NaCl के बारे में यहाँ नहीं बताया। तो बच्चे यहाँ पे फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब क्या है, फैसिलिटेटेड रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है रीएब्जॉर्प्शन होगा व्हेन देयर इज इमरजेंसी, व्हेन देयर इज इमरजेंसी। मतलब कि आपने सुबह से पानी नहीं पिया है, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है और ऊपर से बार बार यूरिन जा रहे हो, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके यहाँ डीसीटी में सिग्नल जाएगा, आपके डीसीटी में सिग्नल जाएगा कि भाई पानी रीअब्जॉर्ब करो। इस बंदे के अंदर पानी है ही नहीं, अगर रीअब्जॉर्ब नहीं किया, यूरिन से भी अगर निकल गया पानी तो ये मर जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे भी पानी को वापस लिया जाता है। ठीक है, और जब मान लो आपका बीपी कम हो गया तो यहाँ से NaCl लिया जाता है ताकि अंदर में नमक बना रहे और आपका बीपी रेगुलेट रहे। इज दिस क्लियर, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका यूरिन बन गया, यूरिन यहाँ पे बन गया, यूरिन बन के आ रहा है अंदर, इधर पे आ रहा है। ओके, लेकिन यूरिया बड़ा बदमाश है, यूरिया यहाँ पे भी ताक में है कि कहीं से तो मैं निकल जाऊं। ठीक है, कहीं से तो मैं निकल जाऊं अंदर। आगे चलते 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 यहाँ पे इसको ये मौका मिल जाता है इस रीजन में। बाकी रीजन में यूरिया निकलने का चांस है नहीं, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है वो वैसी परमिएबल नहीं है। यहां से यूरिया को मौका मिला, निकलो। ठीक है, तो यूरिया यहाँ पे बच्चे निकल जाता है। कितना यूरिया निकलेगा, मान लो, ठीक है, मान लो अगर 2 ग्राम यूरिया आ रहा है, नहीं 3 ग्राम यूरिया आ रहा है, तो 1 ग्राम निकल जाएगा और 2 ग्राम आपके यूरिन में रह जाएगा। तो पर 100 ml में 2 ग्राम यूरिया निकलता है। ठीक है, तो 2 ग्राम यूरिया यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2 ग्राम रह जाएगा, 1 ग्राम इधर पे निकल जाएगा। तो क्यों निकलता है, इसको बॉडी रोकती क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी खुद चाहती है। सारी चीजें ना क्या है, मास्टर प्लानिंग है, सब कुछ प्लानिंग है बच्चे। और ये जो फ्लूइड इधर गया ना, ये भी गलती से नहीं गया, ये सब कुछ आपके बॉडी की प्लानिंग है। बहुत चालाक है आपकी बॉडी।
ठीक है, अब देखते हैं कैसे चालांक है। ओके, क्या मुझे ये वाला फिर से बताने की जरूरत है? जल्दी बताओ, बताओ भाई, क्या हुआ? नो मैम। बताओ बताओ, और कोई? फिर से बताने की जरूरत है क्या मुझे? नो मैम। चैन से सो नो रहे हो मैम। तो नो जाग मैम। जाओ, चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ भाई। ठीक है, तो कितना यूरिन निकल रहा है? 1 से 2 लीटर यूरिन निकल रहा है। इसका पीएच क्या है बच्चे? आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, अप टू 6 तक पीएच रहता है, और डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना खा रहे हैं और कितना पानी पी रहे हैं। कम पानी पियोगे तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर होगी पेशाब में जलन, है ना। एंड ग्रेविटी याद करने की जरूरत नहीं है। यूरिया कितना होता है? 2 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ यूरिन में, और सॉल्ट होता है 2% पर 100 में। ओके, हाँ देखो, यही यही मैं आपको बोल रही थी, मुझे उसी समय पे लगा। कैसा होता है बच्चे? क्यूबॉइडल, है ना, क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल होता है। हाँ, हमने क्यूबॉइडल ही तो किया था, कॉलमनार तो किया नहीं था, है ना। पीसीटी में कौन सा होता है बच्चे? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, ये बिल्कुल याद रखना है। और ये वाली याद रखनी है लाइन आपको कि 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। तो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जा रहा है? पीसीटी में हो जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको कैसे आएगा पता है? यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। तो सबसे पहला लाइन क्या आ जाएगा कि 90 टू, मान लो 80 to 90%, या फिर आएगा 10 to 20% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज रीअब्सॉर्ब बाय द पीसीटी। तो वो गलत है। मैंने बताया था ना कि वाटर बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है यहाँ पे। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एंड पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसकी वजह से पीएच मेंटेन होता है और आयोनिक बैलेंस मेंटेन होता है। HCO3 का जो है ये मेंटेन होता है। क्यों? क्योंकि HCO3 अपने आप चला जाता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू चला जाता है इफेरेंट में। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है इसका। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हैनलेस लूप की बात करते हैं। हैनलेस लूप, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। असेंडिंग लिम्ब कौन सा था बच्चे? जल्दी बताओ, क्योंकि मैम बच्चे को जिसमें ये भी नहीं वाटर पता होता। इज हाँ, ये ए वाला असेंडिंग है कि बी वाला असेंडिंग है? जल्दी बी। बताओ। मैम बी वाला मैम बी। ठीक है, यहां से हम ध्यान करेंगे, यहां से ध्यान करेंगे। ये पीसीटी है, ये पीसीटी है, तो नीचे जब हम जा रहे हैं तो ये डिसेंडिंग होगा, और ये कौन सा होगा? असेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है। ठीक है, तो जो असेंडिंग लिम्ब है आपका, असेंडिंग लिम्ब जो है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, नाउ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल टू वाटर, ये मैं बता चुकी हूँ। दिस इज परमिएबल टू वाटर, तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा? सॉल्वेंट निकलेगा। ठीक है, और इधर से क्या निकलेगा? सॉल्यूट निकलेगा। एंड दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। आगे बढ़ते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का। कब होता है? डीसीटी के से रीअब्जॉर्प्शन हम कब करेंगे? जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इमरजेंसी होगी। हाँ, जब इमरजेंसी है, डायरिया है, या फिर आपका बीपी कम है, वॉमिटिंग हो रही है, जब भी खराब कंडीशन है, तब डीसीटी आपकी हेल्प करेगा। याद रखना, डीसीटी इज योर दोस्त, डीसीटी इज योर दोस्त। ये कब? खराब कंडीशन में ये यही आपकी हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन करवा के। ठीक है, डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट
एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+, K+ एंड NH3। सिक्रेशन मतलब कि रिलीज होगा इसमें कि भाई H+ अपना रखो, ब्लड में H+ हमको नहीं चाहिए, ब्लड में H+ बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। K+ अपना रखो, NH3 अपना रखो, एंड यहाँ पे और क्या रखेगा, यूरिया दे देगा वापस, इसको ड्रग्स दे देगा। ठीक है, तो सेलेक्टिव सिक्रेशन हो जाएगा। सेलेक्टिव सिक्रेशन समझ गए हो ना बच्चे? यस सिक्रेशन मैम। कौन कर रहा है? इफेरेंट। sir. इफेरेंट वापस दे रहा है। सिक्रेशन मतलब वापस दे रहा है, रीअब्जॉर्प्शन मतलब वापस ले रहा है। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या है बच्चे? कॉर्टेक्स से लेकर के मेड्यूला तक कलेक्टिंग डक्ट होता है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। वो भी किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? इमरजेंसी में, इमरजेंसी में। ठीक है। अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकल जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। अच्छा मुझे बताओ ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? यस मैम। बता Ma'am, दूं? pressure gradient. ऑस्मोलैरिटी थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है सुनो। अगर मैम वो ऑस्मोलैरिटी, वाटर की कंसंट्रेशन। अगर ऑस्मोलैरिटी नहीं समझे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, है ना। मैम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर। यस यस यस। ठीक है, तो अगर मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और वाटर में मैंने 4 चम्मच सॉल्यूट डाला। ठीक है, और इधर वाटर है, और इधर मैंने कितना डाल दिया? 7-8 चम्मच सॉल्यूट डाल दिया। तो किसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है बच्चे? मैम जिसमें 7-8 चम्मच डाली है। हाँ, ठीक है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। अब समझ में आया? ठीक है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब है बच्चे, आप सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट अपने आप कम हो गया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अच्छा अब हम आ गए हैं इसमें ना, ये वाला तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसको समझाने के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए बच्चे। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको भगा भगा के पढ़ा दूं। क्या मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करूं, है ना? या पढ़ोगे तो बताओ, मैं पढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं? काउंटर करंट। काउंटर करंट थोड़ा सा टाइम लेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, खत्म करा दूं? Yes, ma'am. कंफ्यूज्ड? आपको मैं लग कह रहा रहा है Ma'am, हूँ next class में करा देना. खत्म? ऐसे मैं पढ़ा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी है ना थोड़ा देर हमारे पास। 5 मिनट है मैम, क्या करोगे? क्योंकि काउंटर करंट एक बहुत बड़ा पार्ट है, और काउंटर करंट जल्दी बच्चों को समझ में आता नहीं है, मैम है ना। 5 मिनट है, कहाँ कर समझ आएगा? मैम पूरा नहीं हो पाएगा. हाँ पूरा तो नहीं हो पाएगा, एंड इसके बाद तुरंत मेरा मैम अगर हो जाएगा तो फिर थोड़ा उड़ा उड़ा के होगा. हाँ उड़ा के होगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो 5 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। हाँ, यूरिन फॉर्मेशन जो ये वाला पार्ट है, इससे देखते जाते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है बाय द किडनी पर मिनट। हर मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो कि इट कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। इसका मतलब क्या है कि कितना ब्लड वेंट्रिकल से रिलीज हो रहा है बच्चे? कितना ब्लड रिलीज होता है? 5000 ml 1 मिनट में। क्या? ml मैम 5 लीटर।
हाँ 5 लीटर रिलीज होता है, मतलब 5000 ml। ठीक है, कितना होता है? 5000 ml होता है पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, तो पर मिनट 5000 ml हो रहा है, तो उसका 1/5 ब्लड हमारे किसके पास आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ किडनी के पास आ जाता है। किडनी के पास आते ही वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा वो क्या हो जाता है? फिल्टर होकर के आ जाता है। और फिल्टर किसकी वजह से हो पाता है? क्योंकि वहां पे पोडोसाइट्स हैं। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पा रही है, स्लिट पोर से फिल्टर होकर के नीचे आ जाता है। किस में आ जाता है? बॉमेंस कैप्सूल में आ जाता है। बॉमेंस कैप्सूल में आ जाने के बाद, बॉमेंस कैप्सूल में वो आ जाने के बाद चला जाता है पीसीटी में, डीसीटी में एंड फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद ये यूरिन कहाँ जाता है बच्चे? एक एक कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पे आके यूरिन आपका इकट्ठा हो जाता है। कैलिक्स दैट इज द रीनल पेल्विस रीजन। बूंद बूंद कैलिक्स से होता है करके, ना? हाँ कैलिक्स के बाद होता है ना? हाँ, कैलिक्स। कैलिक्स के बाद एक एक बूंद बूंद करके माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से होता हुआ रीनल पेल्विस में जाता है सारा ब्लड, सॉरी, सारा यूरिन आपका। और यूरिन फिर किस में जाता है? यूरेटर में जाएगा, और यूरेटर से होते हुए ये चला जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जब आपका 400 ml से लेकर के 450 ml तक का यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तो आपको सिग्नल जाता है ब्रेन में। कहाँ पे? सीएनएस में सिग्नल जाता है। किसका? कि भाई यूरिन निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं, कि भाई अब मिक्ट्यूरेशन करना है। क्यों जाता है सिग्नल? क्योंकि पहले आपका यूरिनरी ब्लैडर यूं है, अब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो गया। तो स्ट्रेच हुआ तो उसके जो मसल है उससे क्या लगे हुए हैं? नर्व्स लगे हुए हैं। नर्व्स स्ट्रेच होते हैं, तो वो सिग्नल जाता है कि भाई अब इस बंदे को जाना है। ठीक है, तो जब जाना है तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का जो ऊपर वाला, बाहर वाला जो पार्ट होता है, दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। स्पिंचर। एंड अंदर वाला जो है इंटरनल स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर कहीं भी वर्ड सुनो, इसका मतलब होता है रबड़ जैसा, रबड़ जैसा। तो एक्सटर्नल मैम ये जो एक्सटर्नल होता है वॉलेंट्री होता है ना, और हाँ वही बता रही थी, इनवॉलेंट्री। वही बता रही थी। वेरी गुड बच्चे। जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलेंट्री होता है, तभी तो आप अपने यूरिन को रोक पाते हो ना, है ना? जितनी देर हो उतनी देर आप रोक पाते हो। टीचर ने बोल दिया नहीं अभी एग्जाम चल रहा है, अभी आपको नहीं जाना है, क्योंकि मुझे शक है कि अंदर जाकर के, बाथरूम जाकर के आप चीटिंग करोगे, तो आप उसको रोकते हो। ठीक है, और इंटरनल स्फिंक्टर पे आपका कोई ये आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ कंट्रोल नहीं रहता, तो ये इनवॉलेंटरी होता है। तो बच्चे यहाँ पे भी आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो? जब 700 से 800 ml तक हो जाए, इसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरा फुल हो चुका है, वो पूरा फुल हो चुका है। अब आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। अब क्या है? अब अगर मैम ने और रोका तो आप क्या बोलोगे? अब आप देख लेना मैम, आगे जो होगा मुझे नहीं पता, है ना? अब आगे जो होगा देखा जाएगा। तो 700 से 800 से आगे फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ओके, हाँ। एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइंड विथ डेट्रूसर मसल, जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। जो ब्लैडर है आपका बाहर से, बाहर की बात कर रहा है, स्फिंक्टर की बात नहीं कर रहा, बाहर की बात कर रहा है। ठीक है, इंटरनली द ब्लैडर इज लाइंड विथ ट्रांजिशनल एपिथेलियम और द यूरोथेलियम। दिस लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? आपके इंटरनल ब्लैडर में पाया जाता है। ठीक है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर पीसीटी में पाया जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है और हमेशा मतलब पूछा ही जाता है आपको। कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हो ना, अगर आप बोलोगे कि मेरी पूरी तैयारी है, तो आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा कि जरा ये बताओ ये पता है कि नहीं। ओके, चलो हो गया। यूरिन हमारा बन चुका है। अब हम कल यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में यूरिन को क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, चलो ठीक है बच्चे, बाय। बाय मैम।
बाय बाय। बाय बाय। और सुनो, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होती है ना थर्सडे को, उस दिन मैं काफी फ्री रहती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी तुरंत क्लास है ना, तो उस दिन थोड़ा पहले ज्वाइन करना, उस दिन थोड़ा लेट तक रह के हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके। ओके।